नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 गिरिधर नागर इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचनानुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। पखावज, गुलाल, करताल, पिचकारी। प्रश्न 2, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। वे गोपाल है, उनके सिर पर मोर का मुकुट है। वे गिरिधर है, मीरा के प्रतिपाल है। प्रश्न 3, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ शब्द। 1, अर्थ दासी। शब्द चेरी। 2, अर्थ साजन। शब्द पति। 3, अर्थ बार बार। शब्द बेर बेर। 4, अर्थ आकाश। शब्द अंबर। प्रश्न 4, कन्हैया के नाम। गिरधर, गोपाल। प्रश्न 5, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। तुम ही मेरे पालनहार और मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए विनय करती रहती हूँ। विकारों से भरे इस भवसागर में मेरी नाव के पाल फट गए हैं और अब इस नाव को डूबने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु, मेरी नाव के पाल बांध दो। यह तुम्हारी विरहिणी तुम्हारी ही राह देख रही है। मुझे अपनी शरण में ले लो। यह दासी मीरा तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है, तुम्हारी शरण में है। इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। दिए गए शब्द अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। कहानी का शीर्षक जीवदया। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसका नाम चिंटू था।
एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे दो तीन कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां ची ची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया। उसके घावों को साफ करके उन पर सोप्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? माँ ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में गिलहरी को बैठा दिया। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। बच्चों, अगले प्रश्न अपठित पद्यांश पर आधारित है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। 1, किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त। उत्तर, स्नेह। 2, हर समय अच्छी लगने वाली बात। उत्तर, प्यार। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। 1, अच्छा प्रयत्न यही है। उत्तर, गिरे हुए को उठाना। 2, यही अधोगति है। उत्तर, गिरे हुए को न उठाना। प्रश्न 3, पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। उत्तर, कवि प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कोई हमसे कितना भी सख्त, दूर या नाराज क्यों न हो, किंतु हम अपने अंदर का स्नेह प्रकट करके उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि जमाना चाहे जितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ, पवित्र व सच्चे प्रेम का अस्तित्व व उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है,
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश देना चाहा कि हमें हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। दिए गए कारक चिन्ह ने, को, से, का, की, के, में, पर, है, अरे, के, लिए। वाक्य कारक। एक वाक्य राम ने मारा। कारक कर्ता। दो वाक्य राम ने रावण को मारा। कारक कर्म। तीन वाक्य राम ने रावण को बाण से मारा। कारक करण। चार वाक्य राम का राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद हुआ। कारक संबंध। पांच वाक्य राम की पत्नी सीता थी। कारक संबंध। 6 वाक्य राम के प्रिय भाई भरत थे। कारक संबंध। 7 वाक्य अलमारी में कपड़े व गहने रखे जाते। कारक अधिकरण। 8 वाक्य सड़क पर गाड़ियां दिन रात दौड़ती रहती है। कारक अधिकरण। 9 वाक्य हे ईश्वर रक्षा करो। कारक संबोधन। 10 वाक्य अरे भाई तुम अब आ रहे हो। कारक संबोधन। 11 वाक्य माँ ने रूपक के लिए नए कपड़े खरीदे। कारक संप्रदान। तो बच्चों आज हमने गिरिधर नागर इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।